Hello everyone, welcome to this educational channel that is Study with Priya. Today I am taking a very basic topic of English subject that is noun. Previously मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने वेरी क्विक रिव्यू किया था पार्ट ऑफ स्पीच का. हम लोगों ने सारे पार्ट ऑफ स्पीच को ब्रीफ नोट में समझा था. हियर आई एम टुडे गोइंग टू फोकस ऑन नाउन इन डिटेल. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक नाउन. नाउन जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा. नाउन को डिफाइन कर सकते हैं. आई एम वेरी श्योर आप सबको नाउन की डेफिनेशन पता होगी क्योंकि सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से हमको काफ़ी अच्छे से नाउन की डेफिनेशन को रटाया जाता है. आई एम राइट. आपको याद है, बहुत अच्छी बात है. रिवाइज कर लेते हैं और आपको याद नहीं है तो लर्न कर लेते हैं. तो शुरू करते हैं. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग. नाउन नेम होता है, नाम होता है किसका? पर्सन का, व्यक्ति का, प्लेस स्थान का और थिंग चीज़ों का. पर्सन मीन्स जो भी पर्सन हमारे चारों तरफ जो भी पर्सन है. कोई आपके फादर, आपके मदर, ब्रदर, फ्रेंड, आपके क्लासमेट, कोई मोहन है, कोई राम है, सब नाउन है. ओके. किसी भी पर्सन का नाम नाउन है. प्लेस आपका होम, आपकी स्ट्रीट, आपका मोहल्ला, आपका विलेज, आपकी सिटी नाउन है. एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे आगरा, मैनपुरी, कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई एट्सेट्रा. थिंग को थोड़ा सा ब्रॉडली अंडरस्टैंड करना होगा क्योंकि थिंग में वो सारी थिंग्स तो आ ही जाती हैं, आती ही हैं जो हमारे चारों तरफ हैं, ऑल अराउंड हैं. जैसे आप किस पे बैठे हो? चेयर पे. आप क्या पढ़ रहे हो? बुक, दैट इज़ नाउन. आप किससे लिख रहे हो? पेन, दैट इज़ नाउन. आप क्या पी रहे हो? वाटर, दैट इज़ नाउन. तो ये सारी चीज़ें जो ऑल अराउंड हैं, जो हमें चारों तरफ से घेरे हैं, वो तो नाउन हैं ही. लेकिन वो चीज़ें जिनके बारे में हम थिंक ऑफ करते हैं, आइडियाज़, हमारी फीलिंग्स, तो दोज ऑल्सो कम्स अंडर थिंग्स. ओके. जैसे लव, ब्रेवरी, ऑनेस्टी. ये ऑनेस्टी हम किसी की टच कर सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं ना. उसको फील कर सकते हैं. तो ये चीज़ें भी थिंग्स के अंतर्गत आती हैं. तो इट इज़ क्लियर नाउ. समझ में आया? अब नेक्स्ट वन आई एम टेकिंग द काइंड्स ऑफ नाउन. काइंड्स को समझ लेते हैं. काइंड्स को जब हम समझेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर होंगी. आई होप सो. ओके. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. विच वन फर्स्ट? प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन स्टूडेंट्स इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा इन द सेंस किसी व्यक्ति विशेष का नाम. प्रॉपर नाउन में वे नाउन आते हैं जो पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर प्लेस का नेम होता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बॉय. अब वो बॉय है तब वो कॉमन है, लेकिन उस बॉय का नाम राकेश या रिकी या रोहन या रोहित हो जाता है. दैट इज प्रॉपर नाउन. एक विलेज है जिसमें आप रहते हो, तो विलेज एक कॉमन है, लेकिन उस विलेज का नाम एक पर्टिकुलर नाम हो जाता है. हरिपुर हो जाता है और कचपुरा हो जाता है. देन इट प्रॉपर नाउन. इसी तरह से थिंग ले लो, है ना. किसी भी थिंग, जैसे मोबाइल. मोबाइल एक कॉमन है, हर मोबाइल को मोबाइल कहते हैं, लेकिन उस मोबाइल को या ओप्पो कहते हैं या सैमसंग कहते हैं, तो ये प्रॉपर नाउन. ओके. क्लियर? ठीक. तो नेक्स्ट वन कॉमन नाउन. कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातवाचक संज्ञा. अब कॉमन नाउन को हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हम प्रॉपर को और अच्छे से समझ लेंगे. कॉमन नाउन एक पूरे वर्ग को, एक पूरी कास्ट को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, तो वो कॉमन नाउन कहलाता है. जैसे एक वर्ग है गर्ल्स का, तो पूरे वर्ग को, जो उसमें कोई बहुत सारी लड़कियां हैं, सारी लड़की, चाहे वो रीता हो, चाहे वो रानी हो, चाहे वो रेखा हो, चाहे खुशबू हो, वो सारी गर्ल ही कहलाएंगी. कॉमनली उनको क्या कहेंगे? गर्ल का कहेंगे. इसी तरह बॉय
आपका मित्र हो, आपका भाई हो, और भी कोई भी बॉय हो, सारे कॉमनली बॉय ही कहे जाएंगे, चाहे उनके अलग अलग, जब वो अलग अलग नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन कॉमनली उनको बॉय कहेंगे। इसी तरह डॉक्टर है, टीचर है, देयर आर मैनी डॉक्टर्स इन माय सिटी, लेकिन उस डॉक्टर का नाम मिस्टर सिंह है, मिस्टर शर्मा है, तो वो प्रॉपर है। लेकिन यदि वो डॉक्टर सबको कॉमनली क्या कहते हैं, डॉक्टर, तो वो कॉमन नाउन है। ओके, तो नेक्स्ट इज कॉलेक्टिव। कॉलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूह। समूह मीन्स ग्रुप, समूहवाचक संज्ञा। ग्रुप से आप समझते हो किसी चीज का, किसी स्थान का, किसी जगह का, किसी पर्सन का ग्रुप, दैट इज कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन को डिफाइन कर सकते हैं हम। अ कॉलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स एंड ग्रुप ऑफ प्लेसेस जो टुगेदर होती हैं, तो उनको कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो ये और क्लियर हो जाता है। जैसे हम लेते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैनी बुक्स, तो जब मैनी बुक्स, तो उसको कहते हैं लाइब्रेरी। जब मैनी बुक्स एक जगह पे रखी जाती हैं और वो जगह कहलाती है लाइब्रेरी। क्लास ले लेते हैं, क्लास में क्या होता है, मैनी स्टूडेंट, है ना, क्लास में मैनी स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो एक क्या हो गया, कॉलेक्टिव नाउन। आर्मी ले लेते हैं, आर्मी वर्ड भी कॉलेक्टिव नाउन। क्राउड ले लेते हैं, क्राउड, क्राउड लोगों की भीड़, क्राउड में क्या होगा, क्राउड होगी मीन्स वहाँ लोग होंगे बहुत सारे, तो दैट इज कॉलेक्टिव नाउन। और एग्जाम्पल जैसे फैमिली। फैमिली एक मेंबर से फैमिली नहीं बनती। फैमिली मम्मी पापा होंगे, आपके ग्रैनी होंगे, आपके ग्रैंडफादर होंगे, वो हो सकते हैं मे बी, तो वो एक फैमिली। तो इस तरह से हमने कॉलेक्टिव नाउन को समझा। अब हम समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ये देखो मेन चीज़ आई आपकी, भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस सारे शो होते हैं इस नाउन के द्वारा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट considered apart from the object to which it belongs, that is called abstract noun. कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऑनेस्टी, विजडम, हेल्थ, हैप्पीनेस, these all are examples of abstract noun. Okay, last one children, material noun. material noun जिसको हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। और इस नाउन में वो वर्ड आते हैं जो पदार्थों को, मटेरियल्स को डिनोट करते हैं। मटेरियल तो आप लोग मटेरियल वर्ड्स को तो अच्छे से समझते होंगे। मटेरियल फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, वाटर, मिल्क, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन। I think you understand all the kinds of noun very well. So today's topic completed. I hope this will be very fruitful for you. So watch it, enjoy it, and enrich your knowledge. Be healthy, be happy, and keep on smiling. We will see you soon in the next video. Bye.